कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर घूमी है 5 साल, उन सब पे तो सरकार ने काटा लगा दिया। किसान नेता चुनाव लड़ रहे थे, गुरनाम चनूनी को 1100 वोट आए थे, गाँव में सरपंच के चुनाव में से भी कम वोट लगते हैं सर। अगर किसान इतना परेशान थे तो कम से कम गुरनाम चनूनी को सम्मानजनक वोट मिलना चाहिए था। क्या आप इस ठीक नहीं मानते या जो सरकार करेगी आपकी तमाम चीजों को काटा लगा के जनता ने काट रखा? देखिए आदरणीय साथी, अनिल विज जी जितना चाहें इस देश के किसान और गरीब का मजाक उड़ा सकते हैं। वो बड़े मंत्री हैं, उनको अधिकार है, उनके पास सत्ता है, सायरन है, पुलिस है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि इस देश के अन्नदाता किसान का गला घोंट दिया जाए या देश के किसान की आवाज उठानी बंद कर दी जाए। हमारा ये मानना है, हम चुनाव हारे मैं स्वीकारता हूं ना, इसमें क्या गलत बात है। लोगों ने फैसला हमारे खिलाफ कर दिया, लोगों ने फैसला उनके हक में कर दिया। उनके पास 48 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 37 हैं। पर यह भी सच है कि आधे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ, आधे से ज्यादा लोगों ने बीजेपी के खिलाफ भी वोट डाला। संख्या बल में वो आंकड़ा नहीं पार कर पाए हम बस। पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की वोट अगर आप जोड़ लें तो बहुमत बीजेपी के खिलाफ पड़ा है। तो इसलिए ये कि क्योंकि हम चुनाव जीत गए इसलिए हमको फांसी लगाने का अधिकार है पूरे देश को, ये बात शायद उचित नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से और आदर से उनको कहना चाहूँगा, वो चुनाव जीते ये सच है, पर चुनाव हारने से लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने चुनाव ये कहकर जीता था वो 3100 रुपया क्विंटल धान की फसल की कीमत देंगे तो दे दें, बस हम यही कह रहे हैं। जो बात आप उठा रहे हो और अनरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई है, त्रस्त है, किसान त्रस्त है, जवान त्रस्त है, सारे मुद्दे आप उठा चुके हो ऑलरेडी, लेकिन जनता फिर भी आपकी बात नहीं सुन रही। कुछ वजह क्या है इसके पीछे? देखिए वो एक और विषय हो सकता है जो कांग्रेस अपना अंतर्मंथन करेगी। मैं तो कार्यकर्ता हूं, मैं उसका हिस्सा भी नहीं हूं, ना मैं टिकट वितरण का हिस्सा था, ना मैं मंथन का हिस्सा हूं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं वो काम करूंगा। पर मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाए, बीजेपी भी बहुत बार चुनाव हारी है, तो फिर क्या ये कहा जाए कि उसके बाद वो पार्टी लोगों की आवाज नहीं उठा सकती? आप खुद कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, आप कह रहे हैं अनरेस्ट है, आप कह रहे हैं लिफ्टिंग नहीं हो रही, आप कह रहे हैं किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा। तो हम तो यही कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि अभी चुनाव में हमें जिता दीजिए। वो तो जब चुनाव होगा दोबारा तो तब देखेंगे। हम आज केवल और केवल जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज आपके माध्यम से लोगों और